जय हिंद साथियों, नमस्कार। वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का जो कैलेंडर था वो ईएसबी ने हटा दिया है। हटाने के बाद कुछ समय पहले खबर आई थी कि वर्ग 2 वर्ग 3 की फिर से पात्रता परीक्षा जो करवाई जाएगी उसमें पुराने शिक्षकों को बिठाया जाएगा। उसके बाद खबर आई कि पुराने शिक्षकों ने ऑब्जेक्शन लिया है कि हम पुराने छात्रों के साथ नए छात्रों के साथ क्यों बैठेंगे, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस अलग किया जाए। तो फिर विभाग ने बात करके उनकी परीक्षा जुलाई में कराने की घोषणा की थी कि जुलाई में परीक्षा करवाएंगे। लेकिन फिर नया अपडेट आया कि उनकी जो तैयारी है पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से जो पुराने शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, पुराने शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और नए बच्चे, नए छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, 12th पास जो बच्चे हैं, 12th पास बच्चे हैं, ये लोग क्या करेंगे, शिक्षक बनना चाहते हैं 12th पास, तो इनके लिए परीक्षा आयोजित होगी जिसको कहा जाता है पात्रता परीक्षा। इनके लिए भी करवाई जाएगी पात्रता परीक्षा। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 2 एग्जाम होंगी, क्या 1 एग्जाम होगी, इसको लेकर बच्चे उथल पुथल में थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो घोषणा की गई है उसमें यह कंफर्म हो गया है कि पुराने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। ठीक है, अगस्त में करवाई जाएगी। पहले ये दोनों मर्ज होकर करवाने वाले थे, लेकिन अभी अपडेट आया है कि अगस्त में केवल इनकी करवाई जाएगी और अपनी परीक्षा थोड़ा डिले होगी, थोड़ा तो क्या, वो अक्टूबर नवंबर के बाद ही जाने वाली है। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ इसलिए हूं कि अगर परीक्षा अगले महीने भी हो जाएगी ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो जितने भी नए छात्र हैं, जो नए छात्र एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी और लेकर आया हूं मैं। पहली बात तो ये कि जो पुराने शिक्षक हैं ये हाई कोर्ट की जगह पर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। पहले हाई कोर्ट में केस दायर किया था, अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो इनकी परीक्षा तो उधर लटक गई। पहले क्या था, साथ में होनी थी, जल्दी हो जाती, काम खत्म हो जाता, लेकिन इनकी वजह से तुम्हारी परीक्षा भी लेट हो गई, क्योंकि ना तो ये साथ में करवा पाए और ना अलग अलग करवा पा रहे हैं। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा विभाग 70,000 शिक्षक जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा कि क्यों और क्या चाहते हैं, आखिर ये लोग क्या बोलते हैं, ये सब कुछ चीजें हैं। लेकिन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए मैं स्वयं, अब बच्चों की भारी डिमांड वापस से आ गई थी तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूं आप सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब जब मेरा पढ़ाने का तरीका शायद आपने पहले देख रखा हो, नहीं देख रखा हो तो बच्चों से पूछना, जो 5-5-6 साल पहले पढ़ते थे, 3-3 साल पहले तक पढ़ाया है मैंने, बीच में एक आध साल का गैप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगा और ये हमारी पूरी की पूरी टीम का नवीन बैच जो है ये आपका 15 जुलाई से लॉन्च होगा एप्लीकेशन पर। 10 जुलाई से हमारी कक्षाएं एप्लीकेशन में चालू हो जाएंगी, लेकिन डेमो क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आप लोग देर मत कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपको मिलेगा एक ही एप्लीकेशन पर, दीप्ति अकेडमी की एप्लीकेशन पर। तो नया बैच भी चालू हो रहा है। पात्रता परीक्षा 499 रुपीज में मिल रहा है, अभी प्री लॉन्चिंग है। जब लॉन्च हो जाता है बैच तो उसके बाद ये वापस से आपका 999 का हो जाएगा, 999 का। तो अभी आप ये पात्रता परीक्षा खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी किताब ये बुक है, ये किताब है, ये किताब आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज होता भी है तो वो आपको हम बता देंगे। लेकिन ये किताब में पूरा सीटेट भी कवर हो जाएगा, वर्ग 3 भी कवर हो जाएगा, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ की किताब, 1200 पन्नों की किताब है ये, 1180 पेज की। ये ले लो, ऑर्डर कर दो, पढ़ाई में जुट जाओ। और कोई भी वादों पे, कोई भी इरादों पे भरोसा मत करना, क्योंकि परीक्षा होगी, तुमको 1 महीने का समय मिलेगा बस, तब फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं आपके लिए स्वयं बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ाने आ गया हूं। तो बाल विकास की क्लास मेरी रोजाना शाम को 4 बजे यूट्यूब एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर रहेगी, और एप्लीकेशन क्लास रहेगी हमारी दोपहर में 3 बजे या 2 बजे, वो भी मैं आपको समय बता दूंगा। तो इकाई 1 में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है हमें, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बाल विकास। और अच्छा, पहले खबर सुना देता हूं, फिर मैं पूरा सिलेबस सुनाऊंगा। पहले खबर सुना दूं आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग 70,000 शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। यह क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं आपको। चूंकि जितने भी शिक्षक हैं, 70,000 कम नहीं होते, ये लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे कि हम इतने दिन पढ़ा रहे थे, हमें बाहर कर दे जाओगे। तो ये पूरा ग्रुप है बड़ा, तो बड़े ग्रुप को सरकार नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में विभाग की दलील है कि 5 से 9 तक के बीच की भर्ती शिक्षकों ने
पहले ही सरकारी चयन पास करके नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा में देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की थी उनको कर भी कौन रहा है? ये जबरदस्ती का केस है। देखो आप, इस काम के जुड़े अफसरों ने बताया कि तैयारी की जा रही है। इस मामले में विभाग, मध्य प्रदेश विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने के बाद अगले सप्ताह तक नई याचिका दायर कर सकता है। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्णय कर चुका है कि परीक्षा देनी ही होगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि परीक्षा देनी होगी, लेकिन फिर से सरकार जा रही है, मतलब फिर लेटर दी भी होगी। अब इनकी एग्जाम फिर अगर आगे बढ़ती है तो बढ़ती ही जाएगी, तब तक ये अपने काम करते रहेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल मत घबराना, पूरे सिलेबस की संपूर्ण 6 विषय की किताब, पूरे भारत में एक ही किताब है पूरे भारत में, जिसमें 6 सब्जेक्ट एक साथ हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी है बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत और लैंग्वेज इंग्लिश सब है इसमें। ठीक है, पेडागोजी भी है, शिक्षा शास्त्र भी है, क्या चाहिए और आपको? ठीक है, तो ये किताब आपको मिल जाएगी। और ये जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, रोज शाम 4 बजे अगर आपको पढ़ना है तो एक नंबर दे रहा हूं, उस पर एक मैसेज कर दो, जिससे आपको फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेंगी। फ्री क्लास फ्री पीडीएफ के लिए एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे 9522237038, इस पर आप लिख देना फ्री सीडीपी दिनेश सर। क्या लिखोगे? फ्री सीडीपी दिनेश सर। लेकिन जो बच्चे एप्लीकेशन वाले हैं वो आप मत घबराना, आपको सारे पीडीएफ एप्लीकेशन में लाइन से मिलती हैं, चाहे पेड वाली हो चाहे फ्री वाली हो, सब मिलती हैं। तो एप्लीकेशन वाले बच्चे तो टेंशन मत लेना, उनको पूरी पीडीएफ फ्री मिलेगी। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी, सारी क्लासेस मिलेंगी, पेड क्लास लाइव मिलेगी और पीडीएफ टेस्ट भी मिलेंगे और आपके लिए मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलता है। ठीक है, और 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलेगा, मात्र 499 रुपीज में। तैयार हो जाओ। अब मैं आपको बाल विकास का सिलेबस समझाता हूं कि आखिर पढ़ते कैसे हैं। बच्चों को बड़ी परेशानी होती है बाल विकास में, तो अब नहीं होगी, देखिए कैसे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये किताब तो ले लेना आप, ठीक है, ऑर्डर कर देना। सबसे पहले बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को पहले डर लगता था, जब मैंने नहीं पढ़ाया था उसको पहले डर लगता था कि यार बहुत टफ सब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च करी, और चूंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे भी हैं, तो ऐसे ही जितने भी इसमें रिसर्चर्स हैं, जितने भी इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, सबने, कई लोगों ने अपने बच्चों की रिसर्च को पब्लिश किया है। यानी कि अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक माता हैं, तो भी आपको एक लेक्चर देखना चाहिए, और अगर आप शिक्षक हैं, बनना चाहते हैं, तो भी आपको एक लेक्चर देखना चाहिए। क्योंकि माता पिता को भी बोलना है लेक्चर देखो। क्यों? क्योंकि नई नई महिलाएं, जब गर्भवती महिलाएं मां बन जाती हैं, तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कई बार नहीं सीख पाते। ये सारी चीजें शायद आपने, जैसा बाल विकास में पढ़ाता हूं ना, वो पढ़ा भी नहीं होगा। विश्वास करो, केवल 5 क्लास अटेंड कर लेना, केवल 5। उस वक्त खुद छोड़ना भूल, खुद बोलोगे कि सर मुझे पूरा पढ़ना है। तो क्या करोगे आप लोग? नंबर दे दिया मैंने, उस पर मैसेज कर देना। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना 9522237038 पर, सीडीपी दिनेश सर। ठीक है, पूरी क्लास हमारी लगती है, सब कुछ मिलेगा। अब चूंकि बाल विकास में जो इकाई 1 में है, आपको दिया गया है बाल विकास। इकाई 1 में क्या दिया गया है? बाल विकास दिया गया है। ठीक है, इकाई 2 में क्या दिया गया है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके बाद इकाई 3 में दिया गया है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम की कठिनाइयां। 5 में दिया गया है अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम की प्रक्रियाएं और बच्चे कैसे सीखते हैं। हर एक पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 5वीं जो यूनिट है, उसमें अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसको हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, अधिकार अधिनियम 9 और 20, शिक्षा नीति 2020। इसके अलावा हम 2025 के पहले जो भी नीति लागू है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा एक एक करके। थोड़ा सा व्यक्तिगत चीजें देख लीजिए कि आखिर मुझसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। कभी आपने बाल विकास शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज को समझाता हूं, आपने उस चीज का साइकोलॉजी नहीं समझी होगी। जैसे कि अगर आप पहला सब्जेक्ट देखोगे, पहला यूनिट देखोगे, तो वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में अधिगम एवं उनका संबंध, वंशानुक्रम, वातावरण, उनकी भूमिका। बोले ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है अपन को कि बहुत पर्यावरण, वातावरण, सिद्धांत वगैरह कुछ होंगे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है
कि वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो इसके जो वर्ड भारी भरकम होते हैं ना, कंसेप्ट किस चीज का भाई, आपकी ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। ग्रोथ डेवलपमेंट मैं बायलिंगुअली पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा। ग्रोथ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वृद्धि और विकास, आखिर जब बच्चा बड़ा होता है तो हमें वृद्धि और विकास को आकलन करते आना चाहिए। एज अ पेरेंट यानी कि माता पिता को भी आना चाहिए और एज अ शिक्षक टीचर को भी आना चाहिए। वृद्धि और विकास की अगर बात करें तो एक बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो क्या उसका विकास भी हो रहा है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम 2 मिनट भी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 2 मिनट चर्चा करेंगे। जो पढ़ाने की तैयारी तो कर ही रहे ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। वृद्धि और विकास, एक बालक जिसकी उम्र 3 साल है, उसके हाथ पांव चेहरे भाव अच्छे लगते हैं आपको। जैसे छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है, अगर आपकी किसी के घर में जाओ और उसका 3-4 साल का बच्चा है तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्वयं एज अ मां बाप भी देखोगे कि आपको छोटा बच्चा आपको अच्छा लगता है। लेकिन यदि वही बच्चा 25 साल तक वैसा ही रहे जैसा वो 3 साल में था, उतने से हाथ, उतना सा मुंह, उसी प्रकार की हरकतें, वही काम करता रहे, उस हाइट भी ना बढ़े, वैसे ही रहे, तो बोले बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है। 3 साल के बच्चे को लुलु करते बहुत अच्छा लग रहा है, भाई बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन 3 साल का बच्चा 25 साल तक अगर वैसा ही रहे तो कैसा लगेगा आपको बताओ? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बच्चे का, हाव भाव उसके देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, वो किस में आएगा? आपका वृद्धि में आएगा। वृद्धि मतलब आएगा ग्रोथ, ग्रोथ, ठीक है। और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। अब कहानी आ जाती है कि भैया 3 साल का बच्चा 25 साल तक वैसे ही रहे तो दिख रहा है अपने को, तो भाई नहीं, मजा नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए? बच्चे के वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, बच्चे के बारे में क्या हमको उसको क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, बच्चे को हमें क्या तेल मालिश करवानी है, क्या उसके हाथ पांव खींचने चाहिए कि नहीं खींचने चाहिए, कि उसको नहीं बड़ा लपड़ मार दो, थप्पड़ मार दो, भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें बस यही समझना और यही देखना पड़ता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब यही बात आ गई कि यहां पर शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जो रहेगा वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वृद्धि में आ जाएगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा 3 साल से 25 साल तक है, लेकिन उसकी बॉडी तो छोटी से बड़ी हो गई, उसकी बॉडी छोटी से बड़ी हो गई, लेकिन उसके काम करने का तरीका, उसके समझने का तरीका, उसकी समझ, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट था, वो मेंटल डेवलपमेंट यानी विकास जो था, मेंटल विकास, वो नहीं हो पाया। यानी सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, बात करने की शक्ति, तर्क देने की शक्ति, ये नहीं आ पाई भाई उसमें। तो उसका पता चला वृद्धि तो हो गई है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हुआ। तो जनरली मानसिक जो डेवलपमेंट है उसको हम विकास से जोड़ के देखते हैं। हालांकि इसमें केवल मानसिक नहीं है, इसमें शारीरिक भी है। जैसे अपंगता नहीं होनी चाहिए, शरीर के हाथ पांव स्वस्थ होने चाहिए, आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, जबान स्वस्थ होनी चाहिए, हाथ पांव सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो विकास में पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है और वृद्धि में केवल क्या आ जाता है? शारीरिक ग्रोथ आ जाती है। तो ये कंसेप्ट हम क्लियर करने के ऐसे कुछ पढ़ने वाले हैं, अभी तो और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वृद्धि और विकास की संकल्पना कैसे की गई? बच्चों में हम वृद्धि विकास को क्यों देखते हैं? हम बच्चे का जो बढ़ना होता है, छोटे से जब घुटने पे चलता है, फिर कैसे, तो बच्चा भ्रूण में कई यहां तक ही है कि बच्चे का विकास कहां से काउंट किया जाता है? तो माता के गर्भ से लेकर मरने तक वृद्धि भी वही हो जाती है, कब से डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो यहां से बड़ा होगा, जवानी से बुढ़ापे तक जाएगा और आखिरी में मर जाएगा। तो जिस समय बच्चा स्कूली शिक्षा में है तो हम जनरली 14-15 साल तक के बच्चे का ही एनालिसिस करते हैं। जैसे 16 साल से प्लस जाता है बच्चा वयस्क होना शुरू हो जाता है, 18 के बाद बच्चा प्रौढ़ हो जाता है। उसके बाद की स्टडी हमें नहीं करनी है, हमें केवल देखना है पहली यानी कि 6वीं 5वीं वर्ष से 5वें वर्ष से लेके 15 वर्ष या 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं।
और उन चेंजेस को कैसे शिक्षक एज अ शिक्षक हमें समझना है, एज अ पेरेंट माता पिता हमें समझना है। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं मेरी क्लास में। उम्मीद है आप क्लास में आएंगे और रोज शाम को 4 बजे, यानी कल से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, तो 4 बजे से आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये तय करना है अपने को। हाँ, एग्जाम डेट बढ़ेगी आगे, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, और एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी तो हम अभी से मौका मिल गया है हमें तैयारी करने का, पढ़ाई करने का। तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुट जाना अपन को अब। ठीक है, क्योंकि अब मौका मिल गया है तो 3-4-5 महीने में हम सब करवा देंगे आपको। ठीक है, ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, फ्री क्लास, CDP क्लास बाय दिनेश सर, मैं आपको क्लास की